हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाइथन के टपल्स के बारे में, कि टपल्स को हम क्यों यूज़ करते हैं पाइथन में, और इसका बेसिकली यूसेज क्या है, और क्या इसका काम है। ठीक है, तो मेनली टपल जो है वो एक डेटा सेट है। ठीक है, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि लिस्ट के बारे में, डेटा सेट हमने देखा था लिस्ट के ऑल फीचर्स वगैरह के बारे में, सेम टपल भी वैसे है। ठीक है, टपल भी एक डेटा सेट है, इसमें भी हम जो है डेटा स्टोर करवाते हैं। ठीक है, जिस तरह हम लिस्ट में स्टोर करवाते हैं। डिफरेंस इनमें जो है वो ये है कि टपल्स जो है वो अपडेट नहीं हो सकते। ठीक है, टपल में स्टोर किया हुआ डेटा अपडेट नहीं हो सकता। ठीक है, और उसके बाद जो डिफरेंस बाकी चीज़ें सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, लेकिन मेनली यूसेज जो है हम देख लें कि वो ये है कि उसमें डेटा स्टोर करें तो हम वो अपडेट नहीं कर सकते। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर लिस्ट या फिर टपल, ये दोनों सेम सेम है। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये कोड है। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि क्लियर हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक टपल बनाता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा डेटा, एंड आई विल से ओके। सो अब ये हमने जिस तरह हमने अरे को इनिशलाइज किया था, या लिस्ट को इनिशलाइज किया था, सॉरी, तो उसी तरह सेम जो है वो डेटा लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा इस तरह करके। ठीक है, तो लिस्ट को हम इस तरह इनिशियलाइज़ करते हैं और टपल को हम इस तरह इनिशियलाइज़ करते हैं। अब दोनों में डिफ़रेंस क्या है? कुछ भी डिफ़रेंस नहीं है अगर हम इनको प्रिंट करें। ठीक है, दोनों सेम टाइप का डेटा रिटर्न करेंगे। बट हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि लिस्ट को हम अपडेट कर सकते हैं और टपल को हम अपडेट नहीं कर सकते। तो फिर हम क्यों करें? हम लिस्ट यूज़ कर लेते हैं, हम उसे अपडेट तो कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि हम कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें टपल की ज़रूरत होती है, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें लिस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है? अगर आपको यूज़ करना है, आपको पता है कि आपने डेटा जो स्टोर करवाना है वो अपडेट नहीं होन करना कर सक करना आपने, तो फिर आप सिंपल टपल यूज़ करें। ठीक है? अगर आपको लगता है कि जी डेटा अपडेट भी होगा तो फिर आप इस लिस्ट को यूज़ कर लें। ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे सवाल हमारे ज़हन में ये आता है कि हम शुरू से ही लिस्ट को ही क्यों ना यूज़ कर लें, बल्कि मतलब टपल को यूज़ करने के बजाय लिस्ट को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अगर दिल किया चेंज करने को तो कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे चीज़ ये आती है कि टपल को हम यूज़ करते हैं मोस्टली कॉन्फ़िग्स वगैरह के लिए। ठीक है, हमने कुछ ऐसा डेटा, लेट्स से हमारा कॉन्फ़िगरेशंस का डेटा है, कोई हमने एपीआई कीज़ वगैरह रखनी है, या फिर कोई कॉन्स्टेंट्स वगैरह डिफ़ाइन करके रखने हैं, तो उसके लिए हम टपल को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और उसकी यूज़ करने की वजह ये है कि टपल जो है वो लिस्ट से ज़्यादा फ़ास्ट है, परफॉर्मेंस वाइज़ भी फ़ास्ट है। ठीक है, और जो है ना, इसके अगर हम लेट्स से देखें टपल के यूसेजेस, उसमें हम कॉन्फ़िग में उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका बेनिफिट क्या है? परफॉर्मेंस है। ठीक है, और उसके बाद मेमोरी जो है वो कम यूज़ करता है। ठीक है, तो ये लिस्ट से जो है ना, और लिस्ट लिस्ट के साथ अगर हम कंपैरिजन करें ना, तो उसके कंपैरिजन में हमें ये बेनिफिट्स मिलते हैं टपल के केस में। ठीक है, तो ऑलवेज यूज टपल व्हेन यू नो दैट यू डोंट हैव टू चेंज द डेटा। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि डेटा चेंज करना, तो फिर आप लिस्ट को यूज़ कर लें। ठीक है, अच्छा, तो हम स्टार्ट में सिंपल जो है ना, इसको लिस्ट को रिमूव करते हैं। लेट्स प्रैक्टिकली चेक इट। ठीक है, कि मैंने इसको प्रिंट करवाया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये टपल में डेटा आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो सिंपली मैं इसको इस तरह करूँगा कि मैं जिस तरह हम लिस्ट को एक्सेस करते थे रेंज के ज़रिए से। ठीक है, और
की इंडेक्सेस वगैरह के ज़रिए से, तो सेम ऑलमोस्ट सेम इसी तरह भी हम इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से हमने फर्स्ट इंडेक्स को पिक किया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं रेंज के साथ करना चाह रहा हूँ तो मैं इस तरह कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो व्हाट, ओके, सॉरी। तो रेंज के साथ मैंने किया तो मैंने इस तरह इसको पिक कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं टपल को जो है ना, हमारे पास कोई केस आ गया कि जी हमने चेंज करना है, ठीक है। तो टपल को चेंज करने के लिए हमें सेम इसको अरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको चेंज कर सकेंगे, ठीक है। तो मैं इसको जो है ना चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं टपल लिस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, लिस्ट का। तो उसके साथ हम किसी भी डेटा सेट को मतलब इस टपल डेटा सेट को जो है ना लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और ये हमारे पास, सॉरी, इस तरह नहीं होगा, ठीक है। अब ये मेरे पास जो है ना एक तरह से अ, एक लिस्ट आ गई है, ठीक है। अभी ये इस फॉर्मेट में टपल में नहीं है, ये लिस्ट में है, ठीक है। और लिस्ट को तो आपको पता है कि इजीली आप लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप टपल लिस्ट लिखेंगे, ठीक है। इंडेक्स वन पे आप डी लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। और फिर आप इसको टपल में कन्वर्ट करेंगे। टप लिस्ट भी एक फंक्शन है और टपल भी एक फंक्शन है। उसके बाद अगर हम डेटा आ जाएगा हमारे पास, तो इसको हम प्रिंट करवाएंगे, तो हमारे पास ये दोबारा फिर से टपल होगा बट अपडेटेड होगा, ठीक है। तो ये देखें, तो इस तरह आप जो है ना इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके, इसके अलावा इसका कोई अदर वर्क अराउंड नहीं होता, ठीक है, टपल को चेंज करने का, ठीक है। अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। मेन जो इसका एक और चीज़ आती है जी, अनपैकिंग या एक्सट्रैक्टिंग कह लें, ठीक है। हम इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अनपैकिंग करना चाहूँ इसकी टपल टपल की, तो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि डेटा, ठीक है। और उसके बाद मैं इसमें क्या करूँगा कि यहाँ पे लेट्स से मैं कोई भी वेरिएबल, अच्छा, अनपैकिंग जोन सी होती है ना, वो किसी भी टपल में से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट इंडेक्स ए जो है इसको दे दिया, ए डेटा नेम दे दिया, ठीक है। और उसके बाद सेकंड को मैंने दे दिया बी डेटा एंड सी डेटा एंड सो ऑन, ठीक है। अब इनको मैं प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास डेटा आ जाएगा, ठीक है, ए बी सी का। अब इसमें ये एक्सट्रैक्शन हुई है असल में, ठीक है। अनपैकिंग हम इसे कहते हैं टपल की में, ठीक है। कि हमने ये हमारे पास जो है ना टपल है, उसमें से हमने फर्स्ट जो वेरिएबल या फर्स्ट आइटम है उसको एक्सेस करने के लिए उसको हमने ये असाइन कर दिया, ठीक है। और वेरिएबल, ठीक है। और सेकंड को हमने ये असाइन कर दिया, थर्ड को। तो व्हाट इफ़ कि हमें पता हो कि यहाँ पे मोर देन मतलब और भी वेरिएबल्स हैं, डी है या सो ऑन, ठीक है। और इस तरह करके, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मेरे पास तो मैंने जो है ना 3 ही वेरिएबल्स बनाए हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक और ऑप्शन आता है एस्टेरिक का, ठीक है। अगर हम एस्टेरिक लगा दें, तो ये डी जो है, ये वाला जो ये थर्ड है वेरिएबल, इसको वो इस तरह कर देगा कि एज़ अ लिस्ट बना देगा, ठीक है। लिस्ट में हमें दे देगा कि बाकी के ये वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सिंपल। पहले वाले को उसने ए के साथ ए कनेक्ट कर दिया, बी के साथ बी, और सी के साथ उसने बाकी की जितनी रिमेनिंग थी ना वो लिस्ट, वो असाइन कर दी। क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मैं हर एक आइटम के लिए अलग से वेरिएबल बनाऊँ, तो इसलिए मैंने एस्टेरिक लिख के अरे बना दिया, उसको लिस्ट बना दिया, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है ना अनपैकिंग है। अच्छा, एक और चीज़ भी इसमें आती है, एक मज़े की चीज़ है कि अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अगर हम एस्टेरिक यहाँ पे लगा दें, ठीक है, देन व्हाट? तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि उस केस में ये सिर्फ लास्ट वाले को छोड़ देगा और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। लेट्स सी, ये देखें, ये फर्स्ट वाले को उसने कर दिया, ठीक है।
इस वेरिएबल के साथ, ठीक है? और सेकंड वाले में उसने सारी की सारी लिस्ट डाल दी, ठीक है? एंड थर्ड वाले में उसने ज़ी डाल दिया, ठीक है? क्योंकि थर्ड पे उसके पास वेरिएबल अवेलेबल था, ठीक है? तो ये अनपैकिंग होगी, ठीक है? अगर मैं इस टपल को रिमूव करना चाहूँ, ऑफ कोर्स अगर आप रिमूव करना चाहेंगे, ठीक है? तो आप इसको अगर आप स्पेसिफिक इंडेक्स वगैरह को रिमूव करने चाह रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको, उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लिस्ट में भी, ठीक है। लेकिन आप कंप्लीटली इसको रिमूव करना चाहें तो आप सिंपल वो डेल को यूज़ कर सकते हैं एंड इट विल बी रिमूव्ड। ठीक है, अब हमारे पास ये एरर आया, ठीक है, क्योंकि ये हमने रिमूव कर दिया है, ठीक है, मेमोरी से ही। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है कि हम लूप थ्रू किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सेम वही लिस्ट वाला ही पैटर्न है, ठीक है, लूप थ्रू करने का, ठीक है। रेंज को हम यहाँ से हटा देते हैं, डेटा डाल देते हैं इसको, ठीक है, एंड दैट्स इट, ठीक है। ये देखें जी, ये लूप थ्रू, बाकी मतलब चीज़ें सेम है, ये है डेटा सेट है जो कि लिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है, बट डिफरेंस यही है कि ये कांस्टेंट है एक तरह से, आप जो है ना सिर्फ रीड ओनली है ये, ठीक है। उसके बाद आप टपल कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इसमें कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आप अरे या लिस्ट बनाकर ही इसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद सॉर्टिंग वगैरह जो है वो भी इसमें पॉसिबल है, बट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लिस्ट, ठीक है। तो उसके बाद जॉइंस वगैरह की हम बात करें तो हमारे पास जॉइंस जो हैं वो सेम इसमें जिस तरह हम लिस्ट में करते हैं, जॉइंस को, दो टपल्स को जॉइन करवाते हैं, ठीक है, सेम इसमें भी हम करेंगे इसी तरह। अगर मैं लेट्स से इसको डेटा टू कर देता हूँ, सॉरी, डेटा टू, और मैं इनको यहाँ पे जॉइंट में मैंने किया डेटा वन और टू, ये इस तरह मैंने इसको जॉइन कर दिया, ठीक है। तो ये जॉइन हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना टपल के बारे में इतना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, और ऑप्टिमाइज्ड एक डेटा सेट है, ठीक है। और आप इसको यूज़ करें। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है ना आई विल मेक अ वीडियो ऑन सेट्स। तो हम सेट्स के बारे में देखेंगे कि हम जो है ना पाइथन में सेट्स का किस तरह यूज़ करते हैं। सो बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।